हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गूगल शीट में कैसे कोई रिजल्ट बनाते हैं उसको सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल शीट्स ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और उसको ओपन करते हैं। ये कुछ ऐसा आइकन होगा शीट्स नाम से। ओके, इसको ओपन करते हैं तो इसमें देखो ये प्लस का नीचे आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू स्प्रेडशीट पर ओके करेंगे। ओके, अब इसके बाद ये हमारे पास एक नई गूगल शीट ओपन हो गई है। अब इस गूगल शीट में कैसे हम रिजल्ट बनाते हैं या फिर कुछ भी अगर हमने बनाना हो, तो अगर हमने कोई स्टूडेंट की डिटेल लिखनी है या फिर कुछ भी लिखना है तो कैसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक आइकन को सिलेक्ट करेंगे, एक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसके कॉर्नर पर ये डॉट सी है, इसको खींच लेंगे। ओके, ऐसे नीचे खींच के ले जाएंगे और इसको थोड़ा सा और आगे ले लेंगे। ओके, और अगर हमने इसमें कोई कलर करना है तो ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो नीचे ये बॉक्स दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डिफरेंट कलर्स है हमारे पास। ओके, हम इसमें मान लो कलर करते हैं, ग्रीन कलर इसमें कर दिया है और हम थोड़ा सा लाइट ग्रीन करना चाहते हैं तो लाइट ग्रीन हो जाएगा। ओके ओके, अब ये हमारे पास एक शीट बन गई है ग्रीन कलर की। ओके, अब इसमें हम चाहते हैं जो भी करेक्टर्स आए वो बोल्ड बोल्ड आने चाहिए, यानी कि थोड़े से मोटे होने चाहिए, अंडरलाइंड होने चाहिए, या फिर जो जैसा भी हम चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक नीचे ये लाइंस दी हुई हैं, यहाँ से हम जो है जो भी करेक्टर्स होगा उसको मिडल में ला सकते हैं, कॉर्नर पे भी ले जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो मिडल में आए और वो बोल्ड भी हो। और ऊपर से जो ए लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करने से हमें मिलता है कि हम इसका करेक्टर का साइज चेंज कर सकते हैं। हम अभी इसका करेक्टर का साइज यहाँ पर 10 था, अगर हम 18 चाहते हैं कि 18 हो जाए और ये इटैलिक हो जाए और अंडरलाइन हो जाए, सभी करेक्टर्स हमेशा चाहते हैं। ओके, तो अब इसमें जो भी हम करेक्टर लिखेंगे वो सब कुछ बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा और अंडरलाइन भी होगा। ओके, तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर लिखते हैं हम सीरियल नंबर। ओके, अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले एक और बना लेते हैं कि अगर हमने किसी स्कूल का नेम लिखना है ऊपर। ओके, यहाँ इसका अलग कलर कर देते हैं जिसमें हम लिखेंगे स्कूल का नेम लिखेंगे। ओके, इसमें कुछ अलग कलर कर देते हैं। यहाँ पे अगर हमने येलो कलर कर दिया, ओके, यहाँ हम लिखते हैं स्कूल का नेम। ओके, इसको भी जो है हम सेलेक्ट करके जो है बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी। ओके, तो इसको बोल्ड कर दिया हमने, इटैलिक कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया और इसके करेक्टर को जो है हमने इसके साइज को 24 कर दिया। ओके, अब इसमें जो होगा यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखेंगे ऊपर, जैसे हमने एक स्कूल का नेम लिखते हैं, अगर हमने कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं। जैसे हमने स्कूल का नेम लिखा श्री चंद्रा मोंटेसरी स्कूल सीसर। ओके, ये हमने स्कूल का नेम लिखा है। ओके, इसके नीचे हम क्लास का नेम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास 10th का अगर कुछ नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम क्लास लिख सकते हैं। ओके, क्लास 10th। ओके, इसके बाद हम नीचे यहाँ लिख सकते हैं वीकली। जहाँ भी हमने लिखना है उस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला, इसको क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं वीकली टेस्ट रिजल्ट या फिर मंथली टेस्ट रिजल्ट, कुछ भी। ओके, ये हमने लिख दिया है। ओके, इसके बाद हम जो है यहाँ पर साइड में डेट भी डाल सकते हैं कि डेट कब का हो। मान लो यहाँ पर हम जो है डेट डाल देते हैं। डेट है, मान लो आज का डेट है, आज 6 मई है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6/5/2025। ओके, ये हमारी डेट हो गई है। ओके, इसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। मान लो हमने जो है इसको शिफ्ट करना है तो इसको क्लिक करते करते हम यहाँ लेफ्ट में भी ला सकते हैं। ओके, तो ये अब यहाँ से जो है ये बॉक्स खाली हो गया तो इसको दोबारा से हम कलर कर देंगे। ओके, तो ये हमारी इसकी हेडिंग रेडी है। इसमें हम मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ ऐड कर सकते हैं ऊपर। और सबसे पहले यहाँ अब लिखेंगे सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर,
इसके नीचे लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 10 बच्चों का लेकर चलते हैं। इससे नेक्स्ट में हम जो है स्टूडेंट्स लिख देते हैं। स्टूडेंट्स का जो नेम है वो आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। ओके, देखो अब ये जो स्टूडेंट्स है ये इसके अंदर कंप्लीट नहीं आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा हमें एस जो है आधा दिख रहा है या कुछ भी। तो हमने जो है इस लाइन को जो है तो थोड़ा सा चौड़ा करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर जो यहाँ पर एच अल्फाबेट्स दिए हुए हैं इस पर डबल क्लिक करेंगे। ओके, तो इससे जो है पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हैं। ओके, इसको जो हम थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हैं जिससे जो स्टूडेंट का अगर किसी का बड़ा नेम है तो कंप्लीटली अच्छे से आ सके इसके अंदर। ओके, तो अब हम इसमें स्टूडेंट्स का नेम लिखते हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल हमने लिखा कार्तिक लिखा, उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखा हमने आयुष लिखा। ओके, उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे लिखा हर्षित लिखा। ओके, इसके बाद हम कोई भी नेम लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम कोई गर्ल का नेम लिख देते हैं कोई। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं भावना लिख देते हैं। ओके, इसके बाद हम कोई भी और नेम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कृति लिख देते हैं। ओके, योगेश लिख देते हैं। ओके, इसके बाद चिन्मय लिख देते हैं। ओके, इसके बाद और कोई हम लिख सकते हैं जयंत लिख देते हैं। ओके, इसके बाद हम लिख सकते हैं रितिका लिख देते हैं। ओके, इसके बाद लास्ट में एक और लिख सकते हैं कोई भी नेम। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया शिवांश। ओके, ये सभी हमने नेम्स लिख दिए हैं। ओके, इसके बाद हम जो है सब्जेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। सब्जेक्ट अगर हमने सबसे पहले हिंदी लेना है तो हिंदी में कितने मार्क्स हैं उसके वो ले सकते हैं। सेकंड में हम लिख सकते हैं इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स है उसके। उसके बाद इसमें अगर हम मैथ्स लिखना चाहें मैथ्स लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम जिस भी बॉक्स में हमने लिखना है उसको सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले। ओके, उसके बाद हम इसमें कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं। अब देखो कंप्यूटर जो है फिर से वही प्रॉब्लम है, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो इस लाइन को हमें थोड़ा सा वाइड करना होगा, थोड़ा चौड़ा करना होगा। तो हम ये जो है एल अल्फ़ाबेट में है तो एल अल्फ़ाबेट पे डबल क्लिक करेंगे ऊपर। ओके, तो इससे क्या होगा कि ये हमें पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हैं। ओके ओके, तो इसके बाद हम इसके अंदर जीके लिख सकते हैं, एसएस लिख सकते हैं। ओके, और कौन सा सब्जेक्ट रह गया, मान लो यही सभी सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो इसके बाद अगर इनके मान लो हमने जो है 10 मार्क्स के सभी टेस्ट लिए और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं तो यानी कि मैक्सिमम मार्क्स इनके 60 होंगे। तो यानी कि हम जो है मैक्सिमम मार्क्स लिख देते हैं, ये 60 लिख दिया हमने। ओके, इसके बाद अगर हम इनके मार्क्स एज्यूम करें कि सभी सब्जेक्ट जो है 10/10 में से लिए गए थे टेस्ट, और इनके जो मार्क्स आ रहे हैं मान लो इसके 7 आ गए, 6 आ गए, 8 आ गए, 9.5 आ गए, 10 आ गए। ओके, 3 आ गए, 4 आ गए एंड सो ऑन। ऐसे हम फिल कर देंगे इसको। ओके, ओके, ये हमने फिल कर दिया है। इसके बाद हम और भी मार्क्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली कंप्यूटर में भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, जीके में भी ऐड कर देंगे सिमिलरली। ओके, एसएस में ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने सभी मार्क्स ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे टोटल।
ऑब्टेंड मार्क्स लिख देते हैं। यहाँ पे उन्होंने कितने जो है बच्चों ने ऑब्टेंड किए हैं यहाँ पर, ओके, ऑब्टेंड। अब ये भी कुछ बड़ा नेम है तो ये कंप्लीट नहीं आ पा रहा, इसलिए हम जो है इस लाइन को भी थोड़ा चौड़ा कर देंगे। तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इससे जो लाइन है ये भी चौड़ी हो जाएगी, ओके। इसको भी हम थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं जिससे कि कंप्लीट इसके अंदर मार्क्स आ सके। अब ये ऑब्टेंड मार्क्स आ गए हैं। अब इसमें हमें जो है टोटल करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बस हमें फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करनी होगी कि फर्स्ट बच्चे के टोटल कितने आए हैं। तो जैसे ही हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, नीचे यहाँ सम लिखा हुआ है, सम पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑब्टेंड मार्क्स के अंदर 27 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट लाइन में हमने जो है सभी का सम करना है, सभी बच्चों के टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट को, और इसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 डॉट पे जाएंगे, ओके। यहाँ से ऑटो फिल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, ओके। तो इससे क्या होगा, ये सभी टोटल मार्क्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे, ओके। और अगर हमने इसकी इन सभी की परसेंटेज भी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज अगर निकालनी है, देखो परसेंटेज भी इसमें कंप्लीट नहीं आ रहा है तो इसको सेकंड पी जो अल्फ़ाबेट है इसको सेलेक्ट करेंगे और इस लाइन को थोड़ा चौड़ा कर देंगे तो यहाँ से परसेंटेज भी कंप्लीट हो गया है, ओके। तो अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले इक्वलिटी का साइन लगाएंगे इसके अंदर। अब इक्वलिटी का साइन लगाने के बाद हमने परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो 27 ऑब्टेंड हुए हैं 60 मार्क्स में से, तो यानी कि 27 पे क्लिक करेंगे, ओके। 27 पे क्लिक किया, उसके बाद डिवाइड में क्या किया, टोटल कितने मार्क्स थे, टोटल हमारे 60 मार्क्स थे, ओके। अब इसमें क्या लगाएंगे, परसेंटेज लगाएंगे, यहाँ पर परसेंटेज लगाएंगे और फिर एंटर कर देंगे तो ये हमारी जो है परसेंटेज आ गई है 45% है। तो ऐसे ही हम सिमिलरली इन सभी को भी सेलेक्ट करके ऑटो फिल कर देंगे तो यहाँ पर भी, ओके, एक मिनट, इन सभी को भी सेलेक्ट करके अगर ऑटो फिल करेंगे, ओके, तो यहाँ पे भी सभी बच्चों की परसेंटेज आ जाएगी सिमिलरली इसी वे में ही, ओके। इसी वे में सभी बच्चों की जो है परसेंटेज आ गई है, ओके। तो यहाँ से हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमने इसमें पोजीशन निकालनी है तो पोजीशन निकालने के लिए इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और नीचे देखो, नीचे जो है मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम कितना है 70 है, यानी कि 70 जिस बच्चे के नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेंड करा है। तो नेक्स्ट में हम यहाँ पे एक कॉलम बना सकते हैं पोजीशन का, ओके। ये पोजीशन कॉलम बना दिया, जो इसके 70 हैं वो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन गेन कर रहा है। और अगर इसको हाईलाइट करना चाहें कि फर्स्ट अगर हमें सही दिख नहीं रहा है तो इसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं हम, ओके। तो देखो इसको बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और नीचे से हम कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इससे यह फर्स्ट पोजीशन इसकी आ जाएगी, ओके। और अगर हमने सेकंड निकालना है तो इस 70 को छोड़कर बाकी सेलेक्ट करेंगे और नीचे देखेंगे कि मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, 69 आ रहा है। अब ये जिसके 69.1666 है वो सेकंड पोजीशन है, तो यहाँ पर हम सेकंड पोजीशन लिख देंगे, ओके। इसको भी हम कलर कर सकते हैं नीचे से, इसको अगर हम रेड कलर करना चाहें या फिर येलो कलर करना चाहें, कोई भी हम इसमें कलर कर सकते हैं, ओके। इसके बाद अगर हमने इन दोनों को छोड़कर बाकी थर्ड पोजीशन फाइंड करनी है तो थर्ड पोजीशन हमें क्लियरली विजिबल है, 59 जिसके परसेंटेज हैं उसकी थर्ड पोजीशन होगी, ओके। तो यहाँ पर हम थर्ड पोजीशन भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा जो रिजल्ट रेडी है सभी बच्चों का, ओके। ऐसे आप जो है किसी भी क्लास का शीट तैयार कर सकते हैं या फिर और कोई अगर डाटा इसमें इवेल्युएट करना है वो भी इसमें बना सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।